हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है हार की जीत, इस चैप्टर का आज मैं व्याख्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये चैप्टर जो है पहले पूछता है कि ये जो पाठ जो है हार की जीत, ठीक है ना, ये पाठ क्या है? कहानी है, कविता है, एकांकी है, निबंध है, क्या है? ध्यान रखेंगे ये पाठ जो है ना कहानी है। हार की जीत पाठ जो है क्या है? एक कहानी है। दूसरी बात पूछता है यदि कहानी है तो इसके लेखक कौन है? लेखक पूछे या कहानीकार कुछ भी पूछे, तो लेखक है सुदर्शन। लेखक का क्या नाम है? सुदर्शन, ठीक है। सुदर्शन नाम के लेखक जो है इस कहानी को लिखे हैं। तो आओ इसमें समझते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे, माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता है, ठीक ना। कहता है जब माँ जो है अपने बेटे को जब देखती है, ठीक ना, बेटा मान लो उसका भर दिन यदि बाहर है, शाम को यदि घर आता है सही सलामत, जब माँ अपने बेटे को देखती है उसको जो खुशी मिलता है। उसके बाद किसान का जब जो फसल अच्छा होता है, ठीक ना, जब वो अच्छे फसल को देखता है उसको जो खुशी मिलता है। उसके टीचर को अपने स्टूडेंट को देखकर जो खुशी मिलता है, यानी गुरु को जो शिष्य को देख के खुशी मिलता है। साहूकार के जो पैसे को जो है ब्याज पे लगाता है ना, जैसे मान के चलो किसी को वो पैसे दिया, जब वो देने वाला उसके दरवाजे पे खुद आता है और तब जो देख के खुशी मिलता है, कुछ उसी प्रकार का खुशी जो है बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर मिलता है, ठीक ना। कुछ उसी प्रकार का खुशी बाबा भारती को किसको देख के मिलता है? अपने घोड़े को देख के मिलता है। भगवत भजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता है, ठीक ना। बाबा भारती क्या करते हैं? अब जो ये साधु महात्मा है तो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, तो भगवान की भक्ति करके पूजा पाठ करके जो भी समय बचता है वो समय ये किसके साथ बिताते हैं? अपने घोड़े के साथ ही बिताते हैं। यह घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था, ठीक ना। ये घोड़ा जो है जिसका चर्चा किया गया है, ये देखने में बहुत ही सुंदर है, बलवान मतलब ताकतवर है। इसके जोर का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। जैसा घोड़ा जो है बाबा भारती के पास था, ऐसा घोड़ा शायद जो टोला मोहल्ला में, पूरे गांव में और किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था उस समय में। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, ठीक ना। तो पूछ सकता है कि बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम है? सुल्तान। क्या नाम है? सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते, ठीक ना। तो बाबा जो भारती जी क्या करते थे, उसको अपने हाथों से ना घास वगैरह खिलाते थे, और जब जब जो है घोड़े को देखते थे क्या करते थे? खुशी होते थे, वो बहुत ही खुश होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। तो बाबा भारती क्या किए थे? अपना जमीन जायदाद, घर द्वार, ठीक है, सब कुछ क्या किए थे? सब कुछ जो है छोड़ दिए थे, सब कुछ छोड़ दिए थे। वो गांव के क्या करते थे? एक मंदिर में जो है ना रहते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उसके लिए असह्य थी। यदि वो कभी सपने में भी सोच लेते थे या सपना जाते थे कि हम जो सुल्तान से बिछड़ गए हैं। सुल्तान मतलब कौन? वही घोड़ा, ठीक ना। सुल्तान मतलब कौन है यहाँ पे? घोड़ा। लिख सकते हैं घोड़ा का नाम, सुल्तान। घोड़ा का नाम क्या था? घोड़ा का नाम सुल्तान था, ठीक ना। वो सपना में भी यदि कभी देख लेते थे कि हम सुल्तान से बिछड़ गए हैं, सुल्तान हमसे अलग हो गया है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लगता था बाबा भारती भी है ना जीवित नहीं रहेंगे, सपना में देखने के बाद भी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू मतलब मोहित, लट्टू होना मतलब मोहित होना, ठीक ना। कौन मोहित थे? बाबा भारती, ठीक ना। बाबा भारती जब जो है घोड़े की चाल को देखते थे, चलने का जब ढंग देखते थे, उससे वो क्या हो गए? मोहित हो गए। लट्टू होना का मतलब क्या होता है? मोहित होना। लट्टू होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मोहित होना। तो ये जो घोड़े की चाल पर क्या थे? पूरा मोहित थे, ठीक ना। आगे फिर दिया गया, वे कहते थे कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता है। घनघटा मतलब यहाँ कहा गया बादल को, ठीक ना। घनघटा मतलब क्या है? बादल। कहता है जैसे घनघटा को देखकर, यानी बादल को देखकर मोर नाचता है, सुल्तान का भी चाल जो है कुछ उसी प्रकार का है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर वे ना लगा लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता।
तो शाम में वो क्या करते थे, घोड़े पे चढ़ कर, ठीक है, यानी सुल्तान पर जो है चढ़कर 8 से 10 मील का वो दूरी तय करते थे, तब जाकर कुछ चैन आता था थोड़ा। खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, ठीक ना। एक डाकू था, उस डाकू क्या नाम था, खड़ग सिंह डाकू का नाम, ठीक ना। डाकू का नाम, डाकू का नाम क्या था, खड़ग सिंह नाम था। खड़ग सिंह, खड़ग सिंह जो है उस पूरे इलाके का, किस इलाके का, जिस इलाके में बाबा भारती रहते थे, ठीक ना, जिस इलाके में बाबा भारती रहते थे उस इलाके का बहुत ही फेमस डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। इतना जो फेमस डाकू था कि लोग यदि नाम सुन लिए ना, उससे वो क्या करते थे, कांपते थे। इतना भयंकर डाकू था। सोचो यदि वो सामने आ जाएंगे तब जो है ना क्या होता। आगे फिर कहा गया इसमें, सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। सुल्तान के बारे में अब खड़ग सिंह को भी जानकारी हो गया कि बाबा भारती नाम का एक कोई बाबा है, ठीक ना, जिसके पास की सुल्तान नाम का एक घोड़ा है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। किसका, सुल्तान को देखने के लिए खड़ग सिंह का मन जो पूरा विचलित हो गया कि एक बार हम भी सुल्तान को देखना चाहते हैं, आखिर सुल्तान है कैसा, जिसका इतना इसका चर्चा सुने, इतना नाम जो सुने हैं, वो वास्तव में ऐसा ही है या फिर जैसे बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। एक दिन दोपहर के समय वह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिन क्या हुआ, दोपहर में पहुंचा, बोला कि प्रणाम बाबा जी, ठीक ना। बाबा जी बोले ठीक है बैठो। तो बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है। अब वो डाकू था तो उसको हर एक को तो जानता ही था। तो बाबा भारती पूछते हैं, कैसे आना हुआ, बताओ क्या हाल चाल है। तो खड़ग सिंह कहता, बस आपकी दया है, मतलब आपके आशीर्वाद से बच्चे सब कुछ सही चल रहा है। बाबा भारती ने पूछा, कहो फिर इधर कैसे आना हुआ, कि आज तक तो कभी नहीं आए थे, आज अचानक तुम कैसे आए हो, आज मेरी याद कैसे आई बताओ। तो ये कहता है खड़ग सिंह, सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, कि मतलब सुल्तान की चाह जो है, मतलब कि सुल्तान के बारे में इतना सुने कि हमको रहा नहीं गया, और हम जो यहाँ पे क्या हो गए, खींचते हुए चले आए। खड़ग सिंह ने उत्तर दिया, बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, ठीक ना। ये कहते बाबा भारती, वो बहुत ही विचित्र जानवर है, मतलब यदि देख लोगे ना तो खुश हो जाओगे। सबको वो जो ना अपने अंदर क्या करता है, मोहित कर लेता है। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, खड़ग सिंह बोला। खड़ग सिंह कहता, हाँ हम भी कुछ ऐसा ही सुने हैं। बाबा भारती बोले कि उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, मतलब वो जैसे चलता है ना सुल्तान, ठीक ना, उसका चाल जो तुम्हारा मन क्या करेगा, मोह लेगा, मतलब तुम उसके बिल्कुल ही अधीन हो जाओगे, तुम्हें उससे दूर होने का मन नहीं करेगा। कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है, खड़ग सिंह कहता है। खड़ग सिंह कहता है, हम ऐसा सुने हैं कि वो जो सुल्तान बहुत ही देखने में क्या है, सुंदर है। बाबा भारती बोले, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। सुल्तान ऐसा है देखने में, जो व्यक्ति एक बार इसको देख लिया वो उसके चेहरा को भुला नहीं पाता है, ठीक ना। उसके मन में जो सुल्तान का छवि क्या जाता है, बैठ जाता है, चेहरा बैठ जाता है, बार बार उसको सुल्तान का ख्याल आता है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ, खड़ग सिंह बोला। खड़ग सिंह कहता, काफी दिनों से सोच रहा था कि जाके सुल्तान को देखेंगे, लेकिन समय नहीं मिलता था। आज जाके समय मिला है, तो आज मैं आपके सामने हूँ। बाबा और डाकू खड़ग सिंह अस्तबल में गए, ठीक ना। तो घोड़े को जिस घर में रखा जाता है, ठीक ना, तो घोड़े के घर का नाम होता है अस्तबल, ठीक। घोड़े के घर का नाम, घोड़े के घर का नाम, जैसे गाय के घर का नाम, जैसे गाय के घर को क्या कहते हैं, गौशाला, गाय के घर को गौशाला, ठीक ना। इसी तरह जो ना घोड़ा के घर को कहते हैं अस्तबल, क्या बोलते हैं, अस्तबल कहते हैं। तो डाकू खड़ग सिंह और बाबा दोनों क्या गए, अस्तबल में गए। बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से, बाबा ने घोड़ा दिखाया गर्व से, और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा भारती पूरा गर्व से अपना सीना चौड़ा करके दिखाया कि देखो यही है हमारा सुल्तान, जिसके बारे में तुम्हें इतना सुने थे, ठीक ना। खड़ग सिंह बहुत ही आश्चर्य, ठीक ना, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर ये घोड़ा को देखा, ये तो वाकई में वैसा ही जैसा हम सुने थे, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। उसने सहरसों घोड़े देखे, सहरसों मतलब हजारों, सहरसों मतलब हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से आज तक ना गुजरा था। ये डाकू जो है हजारों घोड़े आज तक अपने जीवन में देखे थे, हजारों घोड़े पर चढ़े भी थे, डाकू था, उसको घोड़ा कमी नहीं था,
ऐसा सुल्तान जैसा घोड़ा वो जो है जीवन में आज तक नहीं देखे थे। इस साधु को ऐसी चीज नहीं देखे थे, ठीक। वह सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए, ठीक ना। कहता यह घोड़ा जो साधु के लिए लायक नहीं, साधु के लायक नहीं है, ऐसा घोड़ा मेरे पास मतलब खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। फिर ये मन ही मन सोचता है इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब, साधु को जो है ऐसा घोड़ा से जो है क्या मतलब है, ये घोड़ा ले क्या करेगा। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा, ठीक, चुपचाप पूरा आश्चर्य से, मतलब मन ही मन ये सोच रहा था कि ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए, ऐसा घोड़ा की जरूरत मुझे है, इस साधु ऐसा घोड़ा ले क्या करेगा। चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरथ से बोला, परंतु बाबा जब तक इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा, ठीक है। कहता अब जो है पूरा वो जो है ना क्या हो गया, उतावला हो गया। कहता बाबा से, बाबा भारती जी, बाबा आप बताए इसका चाल मनमोहनी है, ठीक ना, लेकिन यदि जब तक इसकी चाल ना देखें, मतलब एक बार चला कर नहीं देखें इसको, हम एक बार घोड़े पे बैठ के नहीं देखें तो फिर क्या फायदा घोड़ा देखने का। मतलब खड़ग सिंह ने घोड़ा पर जो बैठ कर उसको जो है ना 10-20 मीटर मतलब 100 मीटर चलाने का जो इच्छा व्यक्त करता है। बाबा जी मनुष्य ही थे, ठीक ना। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनकर उसका हृदय फूला न समाया। जब बाबा जी सुने इसका प्रशंसा, ठीक ना, प्रशंसा मतलब पूरा बड़ाई सुने घोड़ा का बड़ाई, तो इससे रहा नहीं गया। पूरा जो समझो ये दिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया बाबा कि मेरे अलावा भी और भी व्यक्ति इस घोड़े का प्रशंसा करते हैं, इसका बड़ाई करते हैं। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। तो घोड़ा जो अस्तबल में था वहां से रस्सी खोल के बाहर लाया, पीठ पे ऐसे क्या करना है, ऐसे हाथ जो उसका सहलाने लगा, ठीक ना, पीठ पर ऐसे क्या करना है, हाथ सहलाने लगा। वो सहलाने लगा। उसकी चाल एकाएक वे उचक कर सवार हो गए। तो एकाएक क्या, खड़ग सिंह जो उस घोड़े पर उछलकर चढ़ गया। घोड़ा वायु वेग से दौड़ने लगा, ठीक ना, हवा के जैसे तेज रफ्तार में घोड़ा क्या होने लगा, दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौट गया ये नहीं कि मतलब असली में वो सांप आया उसका छाती पे चढ़ गया, ठीक ना। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हकीकत का एक सांप आकर उसके हृदय पर छाती पर जो चढ़ गया, मतलब वह सांप लेटना का मतलब वो पूरा है ना आश्चर्यचकित हो गया, ठीक ना, पूरा मतलब सोचने पर जो वो मजबूर हो गया कि वाकई में ये घोड़ा जो है लाजवाब है। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उस पर अपना अधिकार समझता था। डाकू लोग का यह होता है जिसको उसको जो चीज पसंद आ गया अब वह तुम्हारा नहीं है। जब तक डाकू को गुंडा को वो चीज पसंद नहीं आया था तब तक वह वस्तु क्या था, तुम्हारा था। लेकिन जैसे डाकू को पसंद आ गया वह अब तुम्हारा नहीं है, वह अब किसका हो गया, डाकू का। तुमसे छीन लेगा, तुमसे लूट लेगा या तुम्हारे यहाँ चोरी कर लेगा। तो वही जो उसको पसंद आ गया वो उस पर अपना अधिकार समझता था कि वह मेरा है, उसके अलावा किसी का नहीं। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी भी थे। बाहुबल मतलब बहुत ताकत था, रुपये पैसे की कमी नहीं थी, आदमी मतलब बहुत अंदर उसके आदमी सब खटते थे, चलवा चटिया सब। जाते जाते वह बाबा से बोले, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, ठीक है। घोड़ा पे चढ़ गया, बोला कुछ दूर इसको चला के आते हैं। बाबा तो दयालु था, ठीक ना, बोला ठीक है जाओ। घोड़ा चढ़ के हल्का दूर आगे ले गया, दूर जाकर कहता कि मैं यह घोड़ा अब आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती पूरा घबरा गए, जो क्योंकि बाबा भारती जो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते थे कि ये न सुल्तान हमसे दूर होगा, यहाँ हकीकत में हो रहा है। अब उन्हें रात में नींद नहीं आती थी, सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते, ठीक ना। अब जो ये तो घोड़ा लेके चल गया, बाबा भारती भर भर रात सोते नहीं थे, दिन में नहीं सोते थे, हर वक्त जो सुल्तान यानी घोड़े की चिंता में रहते थे। हमेशा अस्तबल में जाके यानी कि जहाँ घोड़ा रहता था वहाँ उसकी रक्षा करते थे, प्रशिक्षण में देखभाल करते थे कि शायद हो सकता है कि हमारा सुल्तान कहीं से आ जाए। उन्हें खड़ग सिंह का भय लगा रहता था, ठीक ना। खड़ग सिंह का पूरा जो डर बना रहता था कि पता नहीं वो हमारे ये नहीं डर रहता था कि वो मेरे साथ क्या करेगा, ये सोचता था कि पता नहीं वो मेरे सुल्तान के साथ जो क्या करेगा। कई मास बीत गए, मतलब कई महीने क्या हो गए, बीत गए, किंतु वह नहीं आया। कौन नहीं आया, नहीं तो खड़ग सिंह आया, ना ही उसका घोड़ा आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे, ठीक ना। ये जन अब जो इसको झूठ समझने लगे कि ये हो सके कि हमारा घोड़ा अब कभी लौटेगा भी। संध्या का समय था,
शाम का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। ये कहाँ से गिरे? संध्या का समय था। फिर यहाँ का लगता है कुछ कहानी दिया गया, ठीक ना। शाम का समय था, बाबा भारती जो है सुल्तान के पीठ पर सवार होकर कहाँ जा रहे थे? घूमने के लिए जा रहे थे। ऊपर तो यह बताया गया कि खड़ग सिंह तो घोड़ा लेकर चल गया है ना। यहाँ से कुछ कहानी बताया गया है कि शाम में ये जो है पीठ पर सवार होकर घूमने गए थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी, पूरा वो खुश थे। वे कभी घोड़े के शरीर को देखते, ठीक ना, कभी उनके रंग को, और मन ही मन फूले न समाते। कभी कभी वो घोड़ा के शरीर को देखता था, कभी कभी उसका रंग को, और मन ही मन जन बहुत खुश होता था। एक सेकंड यार देखो, ठीक ना। तो यहाँ पर जो देखो ऊपर में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ठीक ना। मिस्टेक ये है कि घोड़ा जो ना ये जो है लेकर नहीं गया था। कौन लेकर नहीं गया था? खड़ग सिंह, ठीक। वो जो क्या किया, घोड़ा पे जब चढ़ा ना, तो घोड़ा पे जब चढ़ा तो घोड़ा का जब चाल ढाल देखा, चलने का जब तरीका देखा, तो इसको घोड़ा पसंद आ गया। किसको पसंद आ गया? खड़ग सिंह को, या सुल्तान पसंद आ गया। ये क्या किया, बाबा के पास जो घोड़ा छोड़ गया और बोला, ठीक ना, कि अब मैं यह घोड़ा आपके पास रहने नहीं दूंगा। इसका मतलब अभी फिलहाल आप रखो इसको, अभी फिलहाल आप इसको रखो, मतलब मैं बहुत जल्द आऊंगा और इस घोड़े के लेकर जाऊंगा, ठीक ना। इसी बात को सोच सोच कर जो है बाबा भारती को अब रात में नींद नहीं आता था। क्या पता हम कहीं सोए और खड़ग सिंह आया और अस्तबल से घोड़ा उठाकर लेकर चला गया। इसलिए ये क्या करते थे, भर भर रात जो सोते नहीं थे, बल्कि अस्तबल में ही जाकर जब बैठे रहते थे, ठीक ना, जहाँ घोड़ा रखा जाता है, बैठे रहते थे कि पता नहीं कब खड़ग सिंह आ जाएगा और घोड़ा लेकर भाग जाएगा। इसी सोच में वो जो रात में सोते नहीं थे, उसको नींद तक नहीं आता था। तो हुआ ये सोचते सोचते, ठीक ना, घोड़ा का प्रशिक्षण करते करते दिन में समझो 20 बार 50 बार वो जो ना जाते होंगे अस्तबल देखने कि घोड़ा का हालचाल कैसा है। तो धीरे धीरे जो इसको यह बात जो झूठा, कई महीना बीत गया, मतलब 5-6 महीना हो गया होगा। अब बाबा भारती को लगने लगा कि हो खड़ग सिंह तो डाकू है, डाकू के बातों का क्या वैल्यू, ठीक है, डाकू की बातों का क्या वैल्यू। यदि वो हमारे तरह है ना, यदि वह हमारे तरह बहुत बड़ा साधु महात्मा होता तो साधु महात्मा के बातों का वैल्यू भी होता है, उसका जुबान पक्का होता है, जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। बोला ये तो डाकू है, चोर गुंडा है, कल को आज यहाँ कुछ और बोलता है, कल को कुछ और बोलता है, फिर आगे कहीं कुछ और बोलता है। इसके बातों का क्या वैल्यू। वो हो सकता है ऐसे झूठ बोल कर गया होगा कि हम आपके पास घोड़ा नहीं रहने देंगे, तो बस वो भी भूल गया होगा। बाबा भारती भी क्या किए, धीरे धीरे उस बात को झूठ समझने लगे। किस बात को? कि खड़ग सिंह जो बोल कर गए थे कि मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, ठीक ना, इस बात को बाबा भारती अब झूठ, इस बात को बाबा भारती अब झूठ समझने लगे। उसको लगा हो खड़ग सिंह चोर गुंडा ऐसे बोल के गया होगा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन शाम में जो बाबा भारती बहुत ही खुशी मन से घोड़े पे सवार होकर घूमने के लिए चला गया। यहाँ तो समझ गए थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाना, ठीक ना। ये पूरा अपने मस्त मगन में अपने धुन में जो घोड़े पे चढ़ते हुए जा रहे थे, अचानक इसको कहीं से ना एक आवाज सुनाई दिया कि इस कंगने की, मतलब कि जरा जो ना मेरी भी बात, इस कंगले की बात जरा भी सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी, ठीक ना, मतलब बहुत ही नम्र में जो ना बहुत ही स्लो मोशन में यह आवाज जो बोला गया था, जैसे कि मान के चलो उसको कोई जो गहरा चोट लगा हो ऐसे करके। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में करहा रहा है, ठीक ना। अपाहिज मतलब जिसका हाथ पैर मान लो टूटा होगा, ठीक, वो क्या हुआ, एक पेड़ की छाया में जो है दर्द के मारे बहुत ही ना क्या कर रहा है, तो कहरा रहा है, दर्द मतलब उसको ज्यादा कर रहा है, पूरे दर्द से मतलब समझो वो बेचैन है। तो बाबा भारती उसके पास रुक गए, पूछे तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो, ठीक ना। बाबा बोले बताओ तुमको क्या दिक्कत है। तो वो हाथ जोड़ के कहता है मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक ना, मुझ पे जो दया कृपा करो। तो कहता है राम वाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। राम वाला यहाँ पर एक गांव का नाम है, ठीक ना, रामा वाला क्या है, गांव का नाम है। बोला यहाँ से करीब करीब लगभग 3 मील की दूरी पर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, ठीक ना। वो जो लंगड़ा लूल्हा कहता है, क्या बोले, लंगड़ा लूल्हा कहता है कि रामा वाला गाँव है जो यहाँ से कितना दूर है, 3 मील के दूरी पे, ठीक ना। गाँव का क्या नाम है, रामा वाला। कितना दूरी पर है, 3 मील। बोला मुझे वहां जाना है, एक काम करो ना, आप घोड़ा पर मुझे चढ़ा कर वहां छोड़ दो, क्योंकि आप भी तो उधर जा रहे हो ना, इससे भगवान आपकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे।
भगवान आपकी मदद करेंगे, ठीक ना। बाबा ने पूछा तुम्हारा वहाँ कौन है, तो तुम जब वहाँ जाओगे तुम्हारा वहाँ कौन रहता है, ठीक, तुम्हारा वहाँ कौन रहता है। तो ये कहता आपने दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। एक उस टाइम में ना, उस टाइम में डॉक्टर लोग जो है नहीं हुआ करते थे, ठीक है, डॉक्टर को हम लोग जो वैद्य कहते थे, जो कि जड़ी बूटियों से हमारा इलाज करते थे, ठीक ना। उस टाइम अंग्रेजी दवाई जैसे टेबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, ये सब नहीं हुआ करता था, बल्कि जड़ी बूटियों से क्या किया जाता था, हमारा इलाज किया जाता था, और इलाज करने वाले को हम लोग वैद्य कहते थे। तो बोला कि दुर्गादत्त नाम का वैद्य का एक वैद्य है वहाँ, उसका नाम तो आप सुने ही होंगे, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। बाबा भारती क्या कि उसको घोड़े पे बैठा लिए, उसका लगाम मतलब रस्सी पकड़ के धीरे धीरे क्या करने लगे, चलने लगे। अचानक उन्हें झटका लगा और लगाम उसके हाथ से छूट गई, ठीक ना। घोड़ा का वही रस्सी था, लगाम जो था बाबा भारती के हाथ से छूट गया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया। जो अपाहिज पूरा ऐसे नर्वस होकर जो है ना पूरा घोड़ा की पीठ पे बैठा हुआ था, वो क्या देखा पूरा घोड़ा पे तन कर, जैसे कि बाबा भारती बैठते थे, जैसे मान लो हम तुम बैठेंगे, ऐसे पूरा तन कर जो है घोड़ा के पीठ पे क्या हुआ, बैठ गया। बाबा भारती पूरा आश्चर्यचकित रह गया। बाबा भारती क्या रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, देखते ही रह गया। और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहे, पूरा तन कर बैठ गया, घोड़ा का लगाम जब खुद पकड़ लिया, घोड़ा को पूरा फास्ट में दौड़ा कर लेकर जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज कोई और नहीं बल्कि खड़ग सिंह था, ठीक ना। वह अपाहिज कौन था, खड़ग सिंह था, वही खड़ग सिंह डाकू जो कि यह बात बोला था कि मैं आपके पास यह घोड़ा ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगा, इस पर मेरा अधिकार अब हो गया। वह अपाहिज व्यक्ति, लंगड़ा लूल्हा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्ला कर कहा जरा ठहर जाओ, ठीक ना। पहले तो ये कुछ देर देखते रह गए, पूरा मौन हो गए, हिम्मत नहीं कर रहा था अब बोले तो क्या बोले, क्योंकि सबसे प्रिय वस्तु जो था इसका, ठीक ना, वही इससे छीना गया। तो कुछ देर रुक के फिर बोले कि ठहर जाओ। अरे बाबा जी अब यह घोड़ा ना दूंगा, खड़ग सिंह कहता है अब यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा बोले परंतु तुम मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह बोला ठीक, वह घोड़ा तुमको पसंद है, घोड़ा तुम रखो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ। मैं एक प्रार्थना करता हूँ, अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक ना। बाबा भारती कहते हैं मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि उसको तुम ना मत बोलना, नहीं तो मेरा दिल पूरा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मैं पूरा निराश हो जाऊंगा। अरे बाबा जी आज्ञा कीजिए, तो मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा, ठीक ना। खड़ग सिंह कहता है कि मैं आपका दास, मतलब मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप जो भी बात बोलेंगे सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन घोड़ा मत मांगना, घोड़ा नहीं दूंगा। तो तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। बाबा भारती बोले घोड़ा तुमको दे दिया, घोड़ा तुम रखो, हम इसके बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। कि मतलब ये हुआ कि जैसे तुमने हमसे घोड़ा छीना है, जैसे तुमने हमसे छल किया है, ठीक ना, जैसे तुमने हमसे झूठ बोला है, इसके बारे में किसी और को मत बताना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, मतलब ये पूरा देखते रह गया कि ऐसे बाबा क्यों कह रहे हैं। उसका विचार था उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह भी मन ही मन यही सोच रहा था कि ये इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे, चुपचाप घोड़ा लेकर भाग जाते हैं, ठीक ना। लोगों को बोलेंगे कि यह घोड़ा मेरा है, मैंने इस घोड़ा को खरीदा है। वो सोचा था कि बाबा तो ये बोलेगा कि जहाँ तहाँ बाबा ही सबको बोलेगा, पूरे गांव वाले को, ठीक ना, कि मेरा घोड़ा हमसे छीनकर खड़ग सिंह ले गया, मेरा घोड़ा हमसे छीनकर खड़ग सिंह ले गया। यहाँ तो बाबा उल्टे कह रहा है कि इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। वो पूरा आश्चर्य हो गया, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, समझा दिया। बाबा भारती ने कहा लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वह किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, ठीक ना। खड़ग सिंह और सुल्तान की ओर देखते हुए कहा कि लोग जब इसके बारे में जानेंगे, फिर इस घटना के बारे में, तो उसका अपाहिज के नाम से भरोसा उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। लोग फिर कभी भी किसी लंगड़े पर, किसी लूल्हे पर, किसी बौके गूंगे पर जो भरोसा नहीं करेंगे, कभी भी किसी अपाहिज पर भरोसा नहीं करेंगे। कहने का यह मतलब हुआ कि जैसे मैंने तुम पे भरोसा किया, मतलब बाबा भारती ने जैसे
खड़ग सिंह पर भरोसा किया और तुम मेरा भरोसा को तोड़ दिया, तुम झूठा निकला ना, तुम झूठ मूठ का जो है मतलब अपाहिज का वेश धारण किया। अगर तुम इसके बारे में बताओगे तो लोग सच्चे का अपाहिज पर भी भरोसा नहीं करेंगे, जो सही में भी अपाहिज होगा ना लोग जो है उसमें भी भरोसा नहीं करेंगे, लोग उसको भी गलत समझेंगे, क्या पता ये भी नाटक कर रहा है, इसलिए इसके बारे में किसी को मत बताना। जैसे उससे बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। बाबा भारती वहां से गए लेकिन खड़ग को वही शब्द बार बार जो सुनाई दे रहा था। रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ। उसी मंदिर में पहुंचे जहाँ की बाबा भारती रहते थे। हर ओर पर सन्नाटा बस शून्य सरपट था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, ठीक ना। मंदिर के बगल में जो गांव बसा हुआ था उस गांव में पूरा कुत्ता क्या हो रहा था, भौंक रहा था। तारे भी आकाश में टिमटिमा रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। जैसे मंदिर के अंदर पहले चहल पहल रहा था, बाबा भारती का पूरा शब्द जो सुनाई देता रहा, हर वक्त जगे रहते थे। अब जो मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देने लगा। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा, ठीक ना। वह धीरे धीरे क्या हुआ, अस्तबल के फाटक पर पहुंचा जहाँ की बाबा भारती अपने घोड़े को है ना रखते थे। वहां क्या हुआ, वो पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय ना था। एक समय था जब बाबा भारती अस्तबल के गेट पर जो है बैठ कर खुद पहरा देते लाठी लेके, कहीं चोर गुंडा डाकू जो है घोड़ा को चुराने या लूटने के लिए नहीं आ जाए। लेकिन आज उसको कोई भय या डर नहीं था। पूरा अस्तबल खुला था, क्योंकि अब चुराएगा, अभी क्या चुराएगा, घास क्या नहीं है ना, क्या जिसे ये घोड़ा का जो लाद होगा खाने के लिए वो चुराएगा, इसलिए बाबा को कोई डर नहीं था। आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया, ठीक ना। आगे बढ़कर वो क्या किया, खड़ग सिंह, यहाँ वो समझो खड़ग सिंह यहाँ दयालु निकला। खड़ग सिंह क्या किया, धीरे धीरे अस्तबल में गया, देखा सब कुछ पूरा सुन सरपट है। मंदिर में पूरा चहल पहल हुआ करता था, वो मंदिर पूरा सुना है। जिस अस्तबल के गेट पर जो बाबा स्वयं लाठी कर पहरा देते थे कहीं मेरा घोड़ा कोई चुरा ना ले, आज वो अस्तबल का गेट बिल्कुल खुला और वहाँ कोई बाबा भारती मौजूद नहीं है। ये गया चुपके से धीरे धीरे, ठीक है, खुला था, आराम से जो घोड़ा को बांध दिया जहाँ वो बंधा रहता था, ठीक। और बाहर निकल कर फाटक बंद कर दिया। बाहर निकल कर गेट क्या किया, बंद कर दिया कि कोई और आके इसको चुरा ना ले। इस समय उसकी आंखें में पश्चाताप के आंसू थे। वो मन ही मन क्या कर रहा था, पछता रहा था, मन ही मन सोच रहा था अपने आप को, जो वो जो ना क्या कर मतलब कि अपने आप को वो जो बहुत दोषी मान रहा था कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, किसी बाबा के साथ जो है किसी सच्चे व्यक्ति के साथ छल किया है। क्योंकि आज के बाबा मान के चलो थोड़ा बहुत झूठ भी बोल लेते, ठीक है। उस टाइम के बाबा बहुत ही सच्चे हुआ करते, बहुत ही नेक हुआ करते थे। इसको लगा मैंने किसी नेक व्यक्ति के संग में बहुत बड़ा छल किया है, उसको झूठ बोला है। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, लगभग समझो कि सवेरा होने चला था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। चौथा पहर समझो कि लगभग जो ना सुबह 3 से 4 बजे का समय, सुबह 3 से 4 बजे का समय। बाबा उसी टाइम स्नान करते थे, स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहे हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, ठीक ना। अचानक बाबा भारती को क्या हुआ, वो जो अस्तबल की ओर जाने लगे। जब से घोड़ा चोरी हुआ था वो अस्तबल में नहीं जाते थे, आज पता नहीं क्या हुआ वो अस्तबल में जाने लगे। कौन, बाबा भारती, ठीक ना। परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। जब फाटक पे पहुंचा तो उसको लगा कि हम किसको देखने जा रहे हैं, घोड़ा तो है ही नहीं, घोड़ा तो खड़ग सिंह ले गया है। बाबा भारती कैसा लगा, घोड़ा तो खड़ग सिंह ले गया, हम किसको देखने अस्तबल की ओर जा रहे हैं। साथ ही घोर निराशा के पांव को मन भर का बना लिया, वे वही रुक गए। अस्तबल की गेट पर ही क्या हुए, रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया, ठीक ना। घोड़ा क्या किया, इसका स्वामी मतलब मालिक तो बाबा भारती था, उसके पैर के आवाज को, आहट को पहचान लिया और हिनहिनाया, ठीक ना। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछता है कि घोड़े के आवाज को क्या कहते हैं, घोड़ा का बोली को क्या कहते हैं, हिनहिनाना, क्या कहते हैं, हिनहिनाना, ठीक ना। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े से गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिलकर रो रहा हो। फिर जैसे ही हिनहिनाया तो बाबा भारती लग गया कि अंदर में लगता है मेरा सुल्तान ही है, लगता वो वापस आ गया।
वो दौड़ते हुए अंदर गया, ठीक ना, और क्या किया, उसके गले से खुद लग गया, कौन, बाबा भारती, और पूरा जो है जोर जोर से रोने लगा, जैसे मान के चलो कि पिता या पुत्र बहुत दिनों बाद जब मिलते हैं ना तो रोने लगते हैं। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, ऐसे सहलाते रहे, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते रहे। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, ठीक ना। फिर वो बोले कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, मतलब कि बाबा भारती को भी लगा कि नहीं, कि इसको जो है ना, खड़ग सिंह को उसकी गलती का एहसास हो गया है, तो अब से मतलब कि इसको तो गरीब की सहायता से भरोसा उठ गया था ना, अब कभी भी किसी गरीब और अपाहिज का सहायता नहीं करेंगे, क्या क्या पता कि और भी कोई गरीब जो खड़ग सिंह जैसा निकल जाए। फिर बाबा बोले नहीं नहीं नहीं, मैं गलत था उस टाइम, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, मतलब अब गरीबों की सहायता सब करेगा। इसी के साथ यह चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।